हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कटोरी वाली चाट, और चाट भी ऐसी बनाएंगे कि चाट के साथ साथ आप कटोरी भी चट कर जाओगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी ये चाट, और बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो कटोरी वाली चाट आप भी बनाइए, अपने बच्चों को भी खुश कीजिए। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये चाट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम कटोरी वाली चाट। तो यहाँ हम एक बर्तन लेंगे, और ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। तो मैदे को मैंने पहले छान लिया है। आप भी जब मैदा लें तो मैदे को पहले छान लें। तो मैदे को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। एक कटोरी मैदे के लिए हम यहाँ आधी कटोरी सूजी लेंगे। सूजी से हमारी जो कटोरियाँ हैं बहुत ही खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी, इसलिए सूजी भी हमें ज़रूरी ही डालनी है। तो यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक चम्मच हम यहाँ अजवाइन लेंगे, और हाथों से क्रश करके हम इसमें डालेंगे। तो अजवाइन को जैसे हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर कटोरियों में बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक चमचा तेल। तो ये मैंने यहाँ रिफाइंड तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे, और हाथों से अच्छे से मिलाएंगे इसे, ताकि सूजी और मैदा में अच्छे से तेल मिल जाए। तो आपको इसे तब तक मिलाना है, तब तक जब अगर हम इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे तो यहाँ देखिए मुट्ठी बन रही है। तो हमारा मोइन इसमें अच्छा डला हुआ है। तो ये अब एकदम परफेक्ट मैदा बनकर तैयार है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालें, और अच्छा सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ा सा हाथों पर तेल लगाएंगे, और आटे को हम अच्छे से चिकना कर देंगे। तो अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें भी मैंने रिफाइंड तेल डाला है, और गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। तो तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा मैदा जो है अच्छे से सेट हो गया है 10 मिनट में। तो हम इसे थोड़ा सा हाथों से और दबाकर अच्छे से मुलायम बना लेंगे। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो लोई को हमें पूड़ी से थोड़ा बड़ा रखना है, और रोटी से छोटा, रोटी के लिए लोई बनाते हैं उससे छोटा रखना है। तो हमें इसी साइज़ की सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने लोइयाँ बनाकर रख ली हैं, और यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा बचा लिया है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है।
तो अब हम एक लोई ले लेंगे और बाकी लोइयों को हम ढककर रख देंगे। तो मैं यहाँ स्लिप पर थोड़ा सा रिफाइंड लगा रही हूँ और हम इसे अच्छे से लोई को रखकर बेलेंगे। तो हमें बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेलना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और मैंने इसको इतना पतला रखा है। तो अब हम एक कटोरी ले लेंगे। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ की कटोरी ली है, आप अपने मनपसंद कटोरी ले सकते हैं, छोटी या बड़ी। तो अब हम इसके सेंटर पर रखेंगे इसे और रोटी को हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से दबा दबा कर हम कटोरी के ऊपर इसे सेट कर लेंगे। तो हमें यहाँ सेट करते जाना है और हमें एक एक प्लेट भी इसमें दूरी दूरी पर डालते जाना है। इससे हमारी जो कटोरी है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो प्लेट जो हम डाल रहे हैं उनको भी आपको अच्छे से सेट करना है। अगर आपने प्लेट को अच्छे से सेट नहीं किया तो कढ़ाई में डालने से ये प्लेट खुल भी सकती है, इसलिए इसे आप पहले ही सेट कर दें। तो सारी रोटी को हम कटोरी पर अच्छे से सेट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ देखिए मैंने कटोरी को अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब हम इसके किनारों को अच्छे से छुरी से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो पूरे कटोरी के किनारे को हमें अच्छे से निकालना है। तो यहाँ देखिए मैंने किनारे को अच्छे से निकाल लिया है और अच्छे से कटोरी को सेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ एक सिलाई लेंगे और सिलाई से हम इस पर छोटे छोटे होल्स बना देंगे। तो होल्स बनाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कढ़ाई में कटोरी को डालेंगे तो कटोरी हमारी फूल जाएगी। कटोरी फूले नहीं इसलिए हम इस पर होल्स बनाएंगे। तो पूरी कटोरी पर हमें अच्छे से होल्स बनाने हैं। तो आपको होल्स का पूरा ध्यान रखना है, अच्छे से होल्स बनाइए वरना आपकी कटोरी कढ़ाई में डालते ही फूल जाएगी और कटोरी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने कितने होल्स बना लिए हैं कटोरी पर। तो हम दूसरी भी कटोरी ऐसे ही बनाकर तैयार करेंगे। पहले लोई को अच्छे से रोटी बना लेंगे। तो रोटी के बराबर ही हमें इसे इसको भी बेलना है। तो आपको रोटी को ना मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, बीच का साइज रखना है। तो रोटी के सेंटर पर हम कटोरी रखेंगे और रोटी को अच्छे से कटोरी पर सेट कर देंगे। तो हम इसको भी हम ऐसे ही सेट करेंगे कि एक एक प्लेट हमें इसमें डालते जाना है और अच्छे से सेट करना है। तो दबा दबा कर हमें इसे सेट करना है।
और कटोरी के किनारे को अच्छे से कट कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने कटोरी को अच्छे से सेट कर लिया है और इसके किनारों को हम ऐसे दबा देंगे। तो यहाँ कटोरी हमारी बनकर तैयार है। तो इस पर भी हम एक सिलाई से होल्स बनाएंगे। तो पूरी कटोरी पर हमें अच्छे से होल्स बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी कटोरी पर होल्स बना लिए हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें कटोरी डालेंगे। तो आपको सीधी कटोरी ही डालनी है। तो कटोरी को हमें थोड़ी देर अच्छे से सिकने देना है। फिर उसमें चिमटा डालेंगे बीच में और उसे नीचे की साइड दबाएंगे ताकि हमारी कटोरी नीचे से अच्छे से सिक जाए। नीचे से कटोरी आपकी जैसे ही सिकेगी तो वो कटोरी ऊपर निकल आएगी। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि जो कटोरी है अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ देखिए कटोरी अच्छे से निकल आई है। तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो हम दूसरी कटोरी इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम सेम तरीक़ा से सेकेंगे। तो यहाँ देखिए कटोरी जैसे ही सिकती है वैसे ही अंदर से कटोरी निकल आती है। तो अब हम कटोरी को अच्छे से निकालेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से कटोरी बाहर निकल कर आ जाती है। तो अब हम इस कटोरी को नीचे की साइड पलट देंगे ताकि ये नीचे से भी इसके किनारे अच्छे से सिक जाएं। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम कटोरी को नीचे से भी अच्छे से सेक लेंगे और अंदर थोड़ा रिफाइंड भरकर इसे अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ देखिए ये कटोरी भी हमारी सिक चुकी है। तो हम इसे कढ़ाई से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 4 कटोरी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कटोरी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ना तो ये कटोरी बिल्कुल फूली है और ना ही इसकी साइड बिल्कुल चटकी सी बनी है। एकदम बढ़िया कटोरी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरी तरह से कटोरी बनाएंगे तो आपकी भी कटोरी एकदम ऐसे ही बनकर तैयार होगी। देखने में बिल्कुल कटोरी जैसी लग रही हैं ये। तो अब हम इसकी चाट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। तो यहाँ मैंने काले चने लिए हैं, इन्हें रात भर भिगोया है, फिर मैंने इनको उबाला है। तो इसको हम इस बर्तन में डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल लिया है और बारीक कट कर लिया है। तो आलू को भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज को बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को भी हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी प्याज हम इसमें बचाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज को बचा लिया है। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर भी हम इसमें डालेंगे। और थोड़े से टमाटर भी मैंने यहाँ बचा लिए हैं। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च बचाएंगे।
यहाँ मैंने एक कटोरी बारीक वाली सेव ली है, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा चमचा दही लिया है, तो हम इसको भी डालेंगे। तो दही को इसके ऊपर डालें। यहाँ मैंने लाल चटनी ली है, तो यहाँ मैं 2 चम्मच भरकर लाल चटनी डालूँगी। अब इसके ऊपर हम 2 चम्मच भरकर हरी चटनी डालेंगे। लाल चटनी और हरी चटनी की मैंने पहले ही वीडियो शेयर की है, तो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, तो स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। एक छोटी चम्मच हम यहाँ चाट मसाला डालेंगे। तो अब हम यहाँ 4 पापड़ी लेंगे। तो ये पापड़ी मैंने जो आटा बचाया था उसी से बनाकर तैयार की हैं। तो इन पापड़ियों को हम इसमें तोड़कर डालेंगे। तो आज की चाट हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो किस किस को पसंद है ये कटोरी चाट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से डाल लिया है। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कटोरी चाट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप भी इस कटोरी चाट को ज़रूर बनाएं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इन्हें कटोरियों में डालेंगे। तो अब हम यहाँ कटोरी लेंगे और चाट को हम इन कटोरियों में डालेंगे। तो सभी कटोरियों में अच्छे से चाट भर लेंगे। तो अच्छे से हम सभी कटोरियों में चाट को डालेंगे। और आप इस चाट में अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, दाल वगैरह कोई भी नमकीन आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने कटोरियों में चाट को अच्छे से भर लिया है। तो यहाँ कटोरी की चाट बनकर तैयार है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गार्निश और करेंगे। तो ये मैंने एक अलग से कटोरी को बनाकर रख दिया है। तो हम यहाँ थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसके ऊपर। अब बारीक कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ हम 1 चम्मच दही डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी 1 चम्मच लाल चटनी डालेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ हरी चटनी डालेंगे। एक चुटकी हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके ऊपर। और 1 चुटकी हम नमक डाल देंगे।
तो अब हम यहाँ थोड़े से अनार के दाने भी डाल देंगे। अनार के दाने डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारी कटोरी वाली चाट पर। तो अब हम यहाँ बारीक वाली सेव डाल देंगे। और एक पापड़ी को हम इसके ऊपर तोड़कर डालेंगे। तो हम इसी तरह सारी कटोरियों को अच्छे से ऊपर से सजाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सभी कटोरियों को अच्छे से ऊपर से सजा लिया है। तो बनकर तैयार हो गई है हमारी कटोरी वाली चाट। तो कटोरी वाली चाट तो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि आज आप पूरी कटोरी ही चट कर जाओगे इसके साथ। तो बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप भी इस कटोरी वाली चाट को ज़रूर बनाएं। तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।